क्या चलिए आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ध्यान से इस चीज़ को सुनो। ए और बी आपके पास पार्टनर हैं किसी एक फर्म में जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 3:2 है। इतना पढ़ने पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली, कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर्स के क्या नाम है भैया? एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? बी है। इनके बीच के रेशियो क्या है? 3:2। भाई साहब हम 3:2 को 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नया पार्टनर है, क्या नाम है नए वाले पार्टनर का? नाम सी है। कितने शेयर के लिए आता है? 1/5 शेयर के लिए आता है। ध्यान से मेरी बात समझना, नए वाला पार्टनर, नए वाले पार्टनर का नाम क्या है? सी है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 1/5 का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास प्रॉफिट है ए, तो ये 5वें हिस्से के लिए आ रहा है ये, बाकी 1 2 3 4 ये है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। 1/5 का मतलब आप समझ रहे हो? वो आपको क्या बोलते हैं? आपको वो बोल रहे हैं कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है पार्टनर्स के बीच में। कुछ केस दिए हुए, केस नंबर ए क्या बोलता है? सी गेट इट इक्वली फ्रॉम वन ए एंड बी। ध्यान से मेरी बात को समझना, 4 बार समझाऊंगा, 2 बार तुम्हारे 2 बार तुम्हारे। सी गेट्स इट, गेट्स इट, ये जो इट है ना, इट का मतलब है 1/5। सी गेट इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी गेट इट क्या है? 1/5। और 1/5 क्या है? सी का शेयर है। वो बोल रहे कि सी का जो शेयर है वो उसने इक्वली लिया, किससे? ए और बी से। अब आप मुझको बताओ कि अगर वो इक्वली लेगा ए और बी से तो इसके लिए आप क्या करोगे? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दोगे। क्या आ जाएगा? ये आएगा 1/10। ए का सेक्रीफाइस और सेम वही चीज़ बी का भी सेक्रीफाइस। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा तेज़ समझ लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मुझसे ये गलती हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज़ हमेशा समझ के चलनी है। आपको पता है कि भैया ओल्ड शेयर में से, भाई साहब अगर हम ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस कर ले तो क्या आ जाता है आंसर? न्यू शेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, और अगर मैं ओल्ड शेयर, इस न्यू को मैं यहाँ ले आऊँ और सेक्रीफाइस को मैं यहाँ ले आऊँ, तो मैं अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर लूँ, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस। यह है भाई सब समझ में। और एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है कि अगर मैं न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर लूँ, क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या किसी तरीके की आप अपने दिमाग में छाप लोगे। अगर मुझको ये वाला समझ में आ गया तो मैं इससे ये बना सकता हूँ। अगर मुझको ये वाला समझ में आ गया फॉर्मूला कि अगर मैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? न्यू। अगर मुझको ये आ जाएगा तो इसके बेसिस में मैं ये बना लूँगा, और मैं अगर ये बना लूँगा तो उसके बाद में इसको ये बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से पहला वाला केस कर पाओगे, मैं इतना आप पे भरोसा करके चल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में आपको ओल्ड दिया हुआ है, सेक्रीफाइस आप निकाल दोगे। दूसरा केस, सी गेट्स इट, ये इट क्या है? इट क्या है? ये 1/5। और 1/5 क्या है? सी का शेयर है, उसने ए और बी से लिया, किस रेशो में? 2:1 में। आप बताओ भाई साहब ये क्या मतलब है, क्या समझोगे आप इससे? सर जो सी ने हाँ, जो सी का शेयर है 1/5, उसने ए से 2 ए और बी से 2:1 में लिया, तो क्या करूँ मैं? सर इसमें तो जो 1/5 है उसको पहले से कितना निकालेंगे? 2 अपन ये क्या है? 2/1 2:1 1/3 लगेगा और 2/3 क्या बोला है ना तुम लोग को समझ में आया? धीरे धीरे करके बोलो। लो क्या करना है? बी वाले केस में तुमने बोला क्या करूँ? लो सेक्रीफाइस निकालेंगे उसका। किसका? बोलो बोलो बी जल्दी। का। ए सेक्रीफाइस हाँ, और कैसे करके? तो जो 1/5 है 1/5 ठीक है, इंटू 1/3। 1/3। सही बोला इन्होंने, है पक्का? हाँ, तुम और होश में हो तुम दोनों? देखो हाँ। क्या है, वो 2:1 है। हाँ 2:1 में जो 2 है उसका मतलब ए है, और 1 है उसका मतलब बी है। हाँ तो भाई 2/3 हो जाएगा, 1/3 नहीं होगा। हाँ वही। क्या वही? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। सी का जो शेयर है, सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया 2:1 पर, ठीक है? तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ए का सेक्रीफाइस ऐसे करके मिल जाएगा। फिर आप मुझको बताओ, मुझको अगर बी का सेक्रीफाइस निकालना हो भाई साहब, तो कैसे करके निकालूंगा मैं? 1/5 इंटू 1/3 ऐसे करके। आया समझ में? फिर आपको ओल्ड पता है, आपको सेक्रीफाइस पता है, न्यू आप निकाल दोगे। इतना मैं आपको समझता हूँ। आया समझ? साफ साफ काम करना भाई जी। आगे बढ़ते हैं।
सी गेट्स इट होल फ्रॉम ए। आप मुझको बताओ सी गेट्स इट से आप क्या समझ रहे हो? सी गेट इट 1/5 1/5 किससे लिया? ए से। इसमें क्या करोगे? पूरा ए से ही लिया उसने। हाँ तो वो तो मुझे ही पता है, क्या करोगे? इसमें क्या करोगे इसमें आप? इसमें इसमें क्या करोगे आप? बोलो बोलो। बी का न्यू शेप, बी का वो बनेगा। पहले ए में तो रहो, ए में। इसका मतलब क्या करोगे आप? सी का जो शेयर है उसने कहाँ से लिया भैया? ए से लिया। तो सीधे सिर्फ ए से तो तुम ए से माइनस कर दोगे, क्या करोगे मुझको बताओ उसके लिए? सब 1/5। ये तुम्हें ए का, अरे यार तुम तो क्या बोलूँ मैं तुमको, तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है कि जो ओल्ड शेयर होता है भाई, हाँ उसमें से मैं सेक्रीफाइस को माइनस करता हूँ, हाँ तब मेरे पास जाके न्यू शेयर आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम मुझको बोलोगे भाई हमको ए का ओल्ड पता है? हाँ, पता है। क्या है ओल्ड ए का? ए का क्या है ओल्ड बताओ ना, है कितना है? 1/10। अरे ये भाई 3/2 3/2 नहीं, देखना क्या बोल रहा है। ये रेशो 2 मतलब सॉरी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/5, हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखूँगा सेक्रीफाइस में? 1/, क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 2/5 आई बात समझ में? तो ये है सिंपल, नहीं आया समझ में? अब सेम उसने क्या करा दूसरे वाले केस में, सिर्फ उसने बी से लिया। ए के साथ नहीं करोगे कुछ, सिर्फ बी से करोगे माइनस। अब यहाँ पे सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 3/20 ए से लिए और 1/20 बी से लिए। तुम बोलोगे भाई मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो। देखो क्रॉस चेक, अगर मैं 3/20 प्लस 1/20 को जोड़ लूँ तो क्या आ रहा है? 4/20 आ रहा है। और 4/20 का मतलब क्या होता है? 1/5। तो यही तो था इसका शेयर। हाँ ये था ना। क्या करूँगा भाई जी मैं इसमें? तुम मुझको बता सकते हो इसमें मैं क्या करूँगा? इस वाले से ई वाले केस में क्या करूँगा? बताओ बताओ जल्दी। सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो उसमें तो वो कर देंगे क्या? 3/5 माइनस 3/5 माइनस 3/20। 3/20 कर देंगे। इन्होंने क्या बोला कि भैया यहाँ पे तो सेक्रीफाइस दे ही रखा, ओल्ड हमको दे ही रखा, तो ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि तुमको यहाँ पर क्या दिया हुआ? 3/5 दिया हुआ था। 3/5 माइनस 3/20, बेस कॉमन करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 9/20। ऐसी सेम 2/5 माइनस 3/20, बेस कॉमन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 5/20। रेशियो क्या आ जाएगा? 9:5। कोई दिक्कत तो नहीं है? करना है देख क्या? क्वेश्चन ये लो 1/20। तो मैंने क्या लिया? यहाँ पे मैंने 3/20 लिया। ये लो फिर 1/20 आया समझ में? 1/20 माइनस का कर लेते तो क्या हो जाएगा? 8 में से बन गया, क्या आ जाएगा? 7/20। तो क्या हो जाएगा? 9:7:5। 5 समझ में आया? कहाँ से आया बताने जरा। ये मैंने 5 फिर कहाँ से लिखा? तुमने कहा भैया उसका शेयर क्या था? 1/5, लेकिन इस 5 को क्या बनाना पड़ेगा? 20। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। आया समझ में या नहीं आया? वेरी गुड। अब ये बोल रहे कि एग्ज़ाम में कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैंने कहा इन तीनों को जोड़ के देख लो। हमारे पास 9, 7 और 4 टोटल क्या आ रहा? 9, 7 और 4 वेरी गुड 20 आ रहा। हाँ। तो बेस में भी क्या है? 20। तो बस आंसर तुम्हारा ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? तो यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या कर पाओगे सारे केस या नहीं कर पाओगे? साफ साफ काम करके ये क्या आ रहा था? 9, 7, 4 ठीक कर रहे हो। आया समझ में? अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो इनके कितने हैं? 5:3। पार्टनर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 पार्टनर है, इनके बीच के रेशियो क्या है? 5:3 है। 5:3 को मैं 5/8 लिख सकता हूँ, 3/8 लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? सी 1/8 शेयर के लिए, आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए। किसने दिया? आधा ए ने दिया। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। करके बता दूँ? बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं कर देता हूँ, अगली क्लास में करता हूँ।